To offer salah 5 times a day. Allah said in the Holy Quran, Aqimus salah. नमाज कायम करो। कायम करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, कंटिन्यू पढ़ो, लगातार पढ़ो, लगातार। ये नहीं कि जुमे का दिन आया, जुमे की नमाज में चले गए, बाकी और दिनों के अंदर में नमाज गायब नहीं। मुसलमानों, आपसे अल्लाह सवाल करेगा, तुमको हमने दुनिया के अंदर में पैदा किया तो तुमने पाबंदी से नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? ज़कात नहीं दी तुमने तो तुम कहोगे कि अल्लाह हमारे पास दौलत नहीं थी इतनी की ज़कात देते। हज करने नहीं गए अल्लाह हम, क्योंकि हमारे पास इतनी दौलत नहीं थी हज करने गए। लेकिन अल्लाह कहेगा नमाज तो पढ़ सकते थे ना। नमाज पढ़ने के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए निसाब की जरूरत नहीं है। नमाज मालदार पर 5 वक्त का फर्ज है, तो एक गरीब पर भी 5 वक्त का फर्ज है, एक बादशाह पर भी फर्ज है, तो एक गुलाम पर भी फर्ज है, मर्द पर फर्ज है तो औरत पर भी नमाज फर्ज है। नमाज अकीमुस सलाह, to offer salah 5 times a day. It's a great responsibility for every Muslim, man and woman, boys and girls, मर्द औरत, लड़का लड़की, बालिग हो। 12 साल का उम्र का बच्चा जब हो जाता है ना, 12 साल की लड़की हो जाती है तो नमाज जरूरी। 15 साल का लड़का हो गया, 14 साल गुजर गए, 15 साल का एक दिन भी पड़ गया तो नमाज फर्ज। उससे पहले क्या कहा जाता है, जब बच्चे 10 साल की उम्र का हो जाए तो नमाज का ऑर्डर करो, वामुर अहलका, ए बेटे नमाज पढ़ो। और नमाज एक ऐसी इबादत है कि ये अगर कोई आदमी खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है ना, तो अल्लाह नमाज के बरकत में बुराइयों से उसको दूर करते चले जाते हैं, दूर कर देते। आप कहेंगे कि मौलाना हमेशा नमाज रोजे की बातें होती है, अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है। और जब नमाज ही हमारी जिंदगी में ना हो, खुराफात हो हमारी जिंदगी में, मुहर्रम के महीने में, ईद बकरीद में, रमजान में अगर कोई खुराफात है शरीयत से जिसका ताल्लुक नहीं तो कोई फायदा नहीं। नमाज आप पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी, आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको हम बोलते हुए डरते, क्यों? हमारे अंदर बुज़दिली आ गई, हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमारे अंदर बहन आ गया। बहन पता किसको बोलते? मौत से डरना, दुनिया की मोहब्बत, बहन इसी को बोलते। ये बहन पैदा हो गया और ये बहन पैदा होगा नेक काम करने, ये बहन दूर होगा नेक काम करने से। जब आदमी को अल्लाह से मोहब्बत होती है तो फिर आदमी दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत नहीं करता। आज आपकी शरीयत बदलने की बात की जा रही है, उल्टे सीधे कानून लागू कर रहे हैं, उल्टे सीधे। बस टॉपिक मुसलमान आना चाहिए, मुसलमान आना चाहिए। वो जो पुलिस वालों ने लात मारा है वो पहली बार नहीं, वो हर जुमे को वहां आते थे, हर जुमे को आते थे। उस दिन पता नहीं कहां से ऑर्डर मिला, अरे इलेक्शन आने वाला है 24 का, कैसे हमको ज्यादा वोट मिलेगा, दिल्ली के सारे हिंदू सनातन धर्मी एक तरफ कैसे होंगे, माहौल को बिगाड़ने का की पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग। लेकिन सब्र देखिए, एक मुसलमान का क्या सब्र था। दिल्ली के उन नालायक पुलिस वालों से कहना चाहता हूं जिनके अंदर जो पुलिस वाला गुंडा जिसको बोलते हैं, पुलिस वाला बाद में गुंडा पहले होते हैं, हालांकि वो प्रोटेक्टर होते हैं। वो एक ऐसी संस्था में है कि जिस पर लोग विश्वास करता है कि भाई लो आप पर विश्वास है, कुछ होता है तो फौरन पुलिस थाने में पहुंचता है कि पुलिस वाले भाई साहब हमारे साथ ऐसा हो गया। अगर उन्हीं के अंदर भेदभाव, उन्हीं के अंदर फसाद हो तो फिर ये जनता किसके पास जाए? उन्होंने एक साजिश रची थी कि हम नमाज के वक्त में मारेंगे। क्या उस पुलिस वाले को नहीं मालूम था कि नमाज के वक्त में हाथ नहीं लगाया जाता, लेकिन तब भी मारा ताकि मुसलमान कौम ये मांस मछली मटन खाते हैं, खून इनका गर्म होता है, ये फौरन आ जाएंगे डंडे लेकर और हिंदू मुसलमान दंगा होगा
और 24 के अंदर इलेक्शन में ये बैठे हुए जो अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सका, वो बोलता है कि हम 140 करोड़ लोगों के साथ हैं। जो अपनी बीवी का साथ नहीं हो सका, वो पूरे भारत के आवाम का क्या साथ देगा। उसने सोचा कि हिंदू मुस्लिम राइट होगा यहाँ पे और हमको टोटल वोट मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाइए उन नौजवानों पर, उन्होंने विरोध तो जरूर किया लेकिन तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने एहतजाज तो जरूर किया लेकिन कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया। तो कानून को हाथ में लेने पुलिस वालों को फौरन कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये लोग अपना राज धर्म, ये लोग अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। वर्दी जो दी गई थी उनको जिस काम के लिए क्रिमिनल को मारना था, रेपिस्ट को मारना था, मुजरिम को पकड़ना था, मुजरिम को नहीं पकड़ पाते, रेपिस्ट के हाथ में हथकड़ी नहीं लगती है। बेचारे जो रब के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाता है उस पे जाकर लात और घूंसे चलाते हो नालायक। एक नंबर के किस्म के हिजड़े हैं ये, एक किस्म के मरदूद है ये, नालायक है। श्री कृष्ण जी पूछेगा कल कयामत में, युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वे गुणानि विश्वा युदेवा नाम नायम दायक इवतम संप्रश्नम भुनायंत यज्ञा। क्या जवाब दोगे? ये वर्दी के बारे में पूछेगा परमात्मा, तो क्या सवाल, क्या जवाब दोगे? कि हम नमाज पढ़ने वालों को मारते थे, हम अजान देने वालों की अजान बंद कर देते थे। कानपुर में पता है कितना खतरनाक घटना घटा है पुलिस की लापरवाही की वजह से। मैं आज एक रिपोर्ट मेरे पास किसी ने भेजा, मैं वो पढ़ रहा था। पुलिस की लापरवाही की वजह से 2 बहनें थी, एक की उम्र 14 साल थी, एक की उम्र 16 साल थी। 2 लड़की नाबालिग है, कानूनी एतबार से नाबालिग है। दोनों फुफेरी बहन थे आपस में और बहुत गरीब थे। आपके गांव में जैसे कोई तबका गरीब होता है, वो किसी मालदार के पास में जाकर कोई काम काज करते हैं, तो उन दोनों परिवार, दोनों बच्ची का परिवार, जो भट्टा होता ना, भट्टा जहाँ ईंट बनता है, ईंट बनती है, ईंट पकती है, चिमनी, हमारे उसको भट्टा बोलते हैं, यहाँ पे भी शायद भट्टा ही बोलते होंगे। तो वहां पर वो काम करती थी, वो दोनों बच्चे भी करती थी, उसके माँ और बाप भी करते थे काम उसी पे, उसी भट्टे के अंदर। उत्तर प्रदेश कानपुर का मामला है। तो भट्टे का जो ठेकेदार था, जो वहां का ऑनर था, वो आया घूमता हुआ, देखा कि ये दोनों बच्ची अपने माँ बाप के साथ ईंट बना रही है, उसको पकाने के लिए लेकर जा रही है। वहां का जो